हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स अंकल में। आज हम फिर CDS 2 2021 के मैथ्स के कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। उन क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में समझाया भी है आपको। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ना सिर्फ आपको शॉर्टकट्स बताऊं बल्कि आपको बेसिक्स बताऊं। बच्चों, बेसिक्स जानने का एक और फायदा ये होता है कि यदि आपको मैं कोई एक क्वेश्चन इलेबोरेट करता हूं तो आप उसके जैसे 10 और क्वेश्चन अपने हिसाब से, अपनी समझ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 6 तक। पर क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल मैथ्स अंकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों, हम आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 21 मीटर एंड 16 मीटर रेस्पेक्टिवली। If the length of the longest rod that can be placed in the room is 29 meter, then what is the height of the room? 4 ऑप्शंस यहाँ आंसर के दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। बच्चों देखो, जब भी क्यूबॉइड है तो डेफिनेटली उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे किसी भी क्यूबॉइड में लॉन्गेस्ट रॉड रखने का, उसकी लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। ये किसी भी क्यूबॉइड में। अब मैं छोटा सा यहाँ पे एक टिप्स देना चाहूँगा आपको। अगर सपोज करो ये क्यूबॉइड की जगह क्यूब होता, तब क्या करते आप? तो बिल्कुल बच्चों, मैं इसीलिए कहता हूँ कि बेसिक्स को समझो। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। क्यूब में क्या होता है? क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल लेंथ के होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने L, B और H लिखा है उसके बदले हम a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। A इज द साइड ऑफ द क्यूब, सो इन दैट केस इट विल बी 3a स्क्वायर अंडर रूट, यानी आप उसको रूट 3a भी बोल सकते हैं यदि हम रूट हटाते हैं तो यहां पे हम क्वेश्चन पे आते हैं कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड हमें दिया हुआ है 29 मीटर, और उसको फॉर्मूले से यदि हम इक्वेट करते हैं तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 29। इन सबकी वैल्यूज, इसमें लेंथ और ब्रेथ हमें दिया हुआ है। लेंथ 21 है, ब्रेथ 16 है, हाइट वी हैव टू फाइंड, हाइट हमें निकालनी है। अब हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो लास्टली आप देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो लास्टली वी गॉट h इज इक्वल टू 144 अंडर रूट, दैट इज 12 मीटर। इट मस्ट बी मीटर, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन C, 12 मीटर। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो मैं नंबर्स आपको बता रहा हूँ वो CDS 221 के जो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो नंबर्स है वही नंबर्स में यहाँ पे मैंने लिखा है। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 18 सेंटीमीटर कंटेन्स अ लिक्विड। द लिक्विड इज फील्ड इन स्मॉल सिलेंडर्स cylindrical bottles of internal radius 3 centimeter and internal height 4 centimeter. What is the number of bottles used to empty the ball? देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, उस हेमिस्फेरिकल बाउल का रेडियस और हमें दिया गया है, क्योंकि हेमिस्फेरिकल बॉल है तो उसका रेडियस ही होगा सिर्फ, और उसके वो पूरी तरह से भरा हुआ है एक लिक्विड से, और उस लिक्विड को छोटे सिलिंड्रिकल शेप के बॉटल्स में फिल करना है, और उन बॉटल्स का रेडियस हमें दिया है 3 सेंटीमीटर और उसकी हाइट हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने बॉटल्स, इस मेजरमेंट के कितने बॉटल्स हमें लगेंगे इस लिक्विड को, जो कि इस हेमिस्फेरिकल बोल के अंदर है, उस लिक्विड को कंप्लीटली एम्प्टी करने में, उसे खाली करने में। तो बच्चों, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि नेचुरली उस बोल के अंदर जितना लिक्विड है, उस लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो उस हेमिस्फेरिकल बोल के वॉल्यूम के बराबर होगा, और नेचुरली उस लिक्विड को जितने हेमिस्फेयर्स में फिल किया जाएगा उन सभी हेमिस्फेयर्स का वॉल्यूम, उस सभी सिलिंड्रिकल बॉटल्स के वॉल्यूम का सम इस हेमिस्फेरिकल बोल के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पहले जो भी मेजरमेंट्स हमें दिए हैं, रेडियस ऑफ बोल को कैपिटल R हमने लिया है 18, रेडियस ऑफ बॉटल स्मॉल r हमने लिया है 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ बॉटल h हमने लिया है स्मॉल h, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स बी x। हमने मान लिया कि x बॉटल्स की हमें ज़रूरत है।
तो यहाँ पे इसको देखिए, मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल तरीका भी आसान होगा और बेसिक्स भी क्लियर होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वो वॉल्यूम ऑफ द बोल इज इक्वल टू x इंटू वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल। मैंने जैसा आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि इस हेमिस्फेरिकल बोल का जो टोटल वॉल्यूम होगा, इस जितने भी बॉटल्स हैं इन सभी बॉटल्स के वॉल्यूम के सम के बराबर है। तो यदि उस बॉटल्स की संख्या जो कि हमने x लेट की है, एक बॉटल के वॉल्यूम को यदि हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल वॉल्यूम उन बॉटल्स का निकल जाएगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल बोल्स। बच्चों, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको कोनिकल कंटेनर है उसको आपको हेमिस्फेयर में एम्प्टी करना है, या मैं और आपको बताऊं कि ऐसा ही क्वेश्चन होता है जिसमें एक कोई बड़ा सा स्फेरिकल बॉल है, मेटालिक बॉल है, और इसको मेल्ट करके छोटे छोटे सिलिंड्रिकल शेप के कुछ सॉलिड्स बनाए गए हैं। तो वहां पे आपको बताना होता है कि वो कितने सिलिंड्रिकल वो सॉलिड्स बनेंगे, या वहां पे आपको ये दे सकता है कि आपको उस सिलेंडर का रेडियस दे देगा, हाइट बताना रहेगा। सो इस तरह से इंटरचेंजिंग वाले बहुत सारे जो शेप्स हैं उन शेप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो सब में आपको यही करना है कि एक तरफ आप जो मेन आपका दिया हुआ है उसका वॉल्यूम लिख लीजिए, दूसरी तरफ जिनका आपको निकालना है उनका वॉल्यूम लिख लीजिए। अब यहाँ पे हमने लिखा तो वॉल्यूम ऑफ बोल, क्योंकि वो हेमिस्फेयर शेप का है तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर लिया है हमने क्योंकि कैपिटल आर हमने हेमिस्फेरिकल बॉल के रेडियस को कंसीडर किया है, विच इज 18 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू x जो कि नंबर ऑफ बॉटल्स है इनटू पाई आर स्क्वायर h। और पाई आर स्क्वायर h क्या है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों पाई को कैंसिल कर दिया, ऑटोमेटिकली दोनों पाई कैंसिल हो जाएंगे, हमें बचा क्या 2/3। कैपिटल आर की वैल्यू है 18, 18 का क्यूब इज इक्वल टू x इंटू 3 का स्क्वायर इंटू h 4। इन सबको हमने जब सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई 108, यानी हमें जो नंबर ऑफ बॉटल्स सिलिंड्रिकल बॉटल्स बताने थे उसकी संख्या 108 है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बच्चों, आज का तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ हॉलो स्फेरिकल शेल इज मेड ऑफ अ मेटल ऑफ डेंसिटी 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। If its internal and external radii are 3 centimeter and 6 centimeter respectively, then what is the mass of the shell? यहाँ पे पाई हमें 22/7 लेने को बोला गया है। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, हमने डायमेंशंस को लिख लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ध्यान दें सबसे पहले कि शेल हॉलो स्फेरिकल शेल यानी अंदर से खोखला है। अगर वो अंदर से खोखला है तो नेचुरली उसका इंटरनल रेडियस भी होगा और एक्सटर्नल रेडियस भी होगा। तो एक्सटर्नल रेडियस हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ मेटल 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, सबसे पहले हमने उस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम निकाल लिया, और वो वॉल्यूम हमें है उसके लिए फॉर्मूला है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको टिप्स दे दूँ बच्चों, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है तो आप याद कीजिए कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और क्योंकि ये हॉलो स्फेरिकल शेल है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस की बात कही गई है, तो उसके लिए जब भी हमें किसी हॉलो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम निकालना होता है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब विच इज एक्सटर्नल रेडियस एंड स्मॉल आर क्यूब विच इज इंटरनल रेडियस। इन सबको जब हमने सॉल्व किया तो वी गॉट द आंसर 792 सेंटीमीटर क्यूब, बट बीवेयर दिस इज नॉट द राइट आंसर। अभी हमने क्या पूछा, हमें क्या पूछा गया है, तो व्हाट इज द मास ऑफ द शेल। आप देखिए हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मास ऑफ द शेल, यानी इस शेल का मास कितना है। तो मास निकालने के लिए बच्चों ये देखिए, मास ऑफ द शेल इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। किसी भी सॉलिड का यदि आपको मास निकालना है तो आप उसके वॉल्यूम को उसकी डेंसिटी से, जिस मेटल का वो बना है उस मेटल की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको उसका मास पता चल जाएगा। तो मास अभी हमने निकाला है 792 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 792 सेंटीमीटर क्यूब को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मेटल हमें दिया हुआ है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 5544 ग्राम, यानी 5544 ग्राम. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन में कहा गया है अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम डायमीटर. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दस फॉर्म्ड. बच्चों मैंने इस क्वेश्चन में जो डायग्राम है उस डायग्राम को भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक हेमिस्फीयर है और उस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन माउंटेड है मतलब उसके ऊपर स्थित है. तो आप देख सकते हैं ये नीचे हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर ये कोन माउंटेड है. और इस तरीके से जो एक ये सॉलिड बना है, इस सॉलिड का हमें वॉल्यूम पता करना है, हमें वॉल्यूम बताना है. बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है. हम क्या करेंगे, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और इस कोन का वॉल्यूम दोनों को निकाल के उनको प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. अब यहाँ पे मैं जो आपको टिप्स बताऊंगा वो आप क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे. ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. रेडियस हमें दिया हुआ है 14/2. 14/2 क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे डायामीटर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में डायामीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और डायामीटर का हाफ रेडियस होता है. तो इसलिए हमने रेडियस निकालने के लिए इसको क्या किया, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द कोन ये कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर. ये देखिए, और ये जो 7 सेंटीमीटर रेडियस है, आप ध्यान में रखें कि ये इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन का भी रेडियस है और इस कोनिकल पोर्शन का भी रेडियस है. ये चीज क्वेश्चन में भी कहा गया है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम डायमीटर. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है और डायग्राम में भी ये बिल्कुल क्लियर है कि दोनों का रेडियस सेम है. अब यदि हमको दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए बच्चों ये सबसे बेस्ट तरीका है. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. यहाँ पे ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब जो मैं टिप्स आपको बता रहा था वो ये है कि यहाँ पे यदि हम दोनों को, देखो आप दोनों का वॉल्यूम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं. दोनों का एक साथ लेने का हमें बेनिफिट क्या मिला वो आप इस स्टेप के अगले स्टेप में देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, पाई की वैल्यू तो ऑलवेज सेम होती ही है, तो इन दोनों में से हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर ये कॉमन ले लिया. अब ये वैल्यूज तो कम से कम हमें 2 बार नहीं लगानी होगी और इन सब वैल्यूज को जब हमने इसमें पुट किया, सो फाइनली वी गॉट 1540 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 1540 सेंटीमीटर क्यूब. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1540 सेंटीमीटर क्यूब. बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं. ये क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 343 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड. व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, शुरू में क्या कहा गया है, क्यूब्स, और उनको जब ज्वाइन किया गया तो क्या बन गया, क्यूबॉइड. बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात है, यदि आप 3 क्यूब्स को एक साथ साइड बाय साइड रखते हैं, आप प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को देख सकते हो घर में, आप 3 क्यूब्स को साइड बाय साइड बिल्कुल सटा के रखते हैं तो वो एक क्यूबॉइड बन जाता है. और आप नोटिस करोगे कि वो जो क्यूबॉइड बनेगा उसका लेंथ सिर्फ बदलेगा, बाकी ब्रेथ और हाइट वही रहेगा जो क्यूब का था. तो यहाँ पे भी हमने वही किया है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हमें दिया हुआ है 343 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, या उसको आप ए क्यूब भी लिख सकते हैं. दिस इज 343 और इस तरीके से हमने साइड निकाल लिया तो 343 का क्यूब रूट होता है 7. सो साइड ऑफ क्यूब हमने निकाल लिया 7 सेंटीमीटर. अब मैंने इसको थोड़ा आपके लिए इलैबोरेट भी कर दिया है. मैं जहाँ तक हो सका है मैंने वर्ड्स का भी यूज़ किया है. आप ये मत समझना कि ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस हैं. ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है ताकि आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकें. When 3 such cubes are joined end to end, it becomes a cuboid of L. अब L कितना हो जाएगा, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि लेंथ बदल जाता है. तो आप 3 क्यूब्स को यदि एक साथ रखते हैं तो 7, 7 एंड 7, 3 क्यूब्स हो गए, तो उनका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 3 × 7, इसलिए मैंने लिखा है 21 सेंटीमीटर. बाकी आप देख सकते हैं ब्रेथ 7 सेंटीमीटर ही है, हाइट 7 सेंटीमीटर ही है. अब इसका हमें निकालना है
टोटल सरफेस एरिया, TSA, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी, एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, बी इंटू एच एंड एच इंटू एल, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालने का। हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया और इस तरीके से इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें जो आंसर मिला है, दैट आंसर इज 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम एरिया लिखते हैं तो स्क्वायर लिखा जाता है, यूनिट चाहे जो भी हो, सेंटीमीटर हो मीटर हो, और जब वॉल्यूम लिखते हैं तो क्यूब लिखा जाता है, और जब सिर्फ डायमेंशन हो, लेंथ ब्रेथ हाइट रेडियस, तो सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर या जो भी यूनिट है वो लिखा जाता है, वहाँ पे कोई पावर नहीं होता। तो ये 686 हमारा सही आंसर है, और सो द ऑप्शन C इज द राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।